हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे फोबियाज। जो भी फोबियाज हैं, इंपॉर्टेंट फोबिया जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे टोटल 18 फोबियाज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितने? तो 18 फोबियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। फोबियाज मतलब क्या होता है कि डर। ठीक है, मान लीजिए किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है शॉर्ट में, वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा, टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरेक्नोफोबिया। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया है? एरेक्नोफोबिया। तो एरेक्नो की अगर हम बात करें एरेक्नोफोबिया का, तो एरेक्नोफोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया मतलब होता है डर। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे फोबियाज दिया गया है। तो फोबियाज मतलब क्या होता है? डर, यानी कि अलग अलग चीज़ से जिसको डर होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एरेक्नोफोबिया दिया गया है। तो एरेक्नोफोबिया का मतलब क्या होता है? अगर इसके बारे में हम बात करें तो एरेक्नोफोबिया मतलब होता है द फियर ऑफ स्पाइडर्स। बहुत लोग होते हैं जो स्पाइडर्स यानी कि मकड़ी को देख के डर जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि मकड़ी को देख के डर जाते हैं। तो अगर हम बात करें एरेक्नोफोबिया का, तो एरेक्नोफोबिया मतलब क्या होता है? द फियर ऑफ स्पाइडर, यानी कि इसका मतलब सीधा सा हुआ कि जिनको मकड़ियों का विकृत भय हो उसको क्या बोलेंगे? एरेक्नोफोबिया। ठीक है, जिनको मकड़ियों से डर हो उसको क्या बोलेंगे? एरेक्नोफोबिया बोलेंगे। ठीक है, एरेक्नोफोबिया यानी कि जिनको मकड़ियों से डर हो। सेकंड दिया गया है ओफिडियोफोबिया। ठीक है, क्या दिया गया? ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग क्या होगा? द फियर ऑफ स्नेक्स, यानी कि जिसको स्नेक्स यानी कि सांपों से डर हो। ठीक है, जिसको सांप से डर हो उसको क्या बोलते हैं? ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया मतलब एक तरह का एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसमें सांपों के काट खाने का डर लगा रहता है। ठीक है, तो एक समझ लीजिए कि एक तरह का क्या है? बीमारी है जिसमें लोगों को इस तरह से डर लगता है कि सांप उसे काट लेगा और उनकी जान चली जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। और ओफिडियोफोबिया मतलब क्या आता है? फियर ऑफ स्नेक। एरेक्नोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्पाइडर। ठीक है, तो मकड़ियों का विकृत भय हो जाएगा एरेक्नोफोबिया, और ओफिडियोफोबिया मतलब हो जाएगा एक ऐसा बीमारी जिसमें सांपों के काट खाने का डर लगा रहता है। थर्ड यहाँ पे दिया गया है एक्रोफोबिया। ठीक है, एक्रोफोबिया। एक्रो मतलब होता है हाइट। ठीक है, क्या होता है? एक्रो मतलब हाइट होता है और फोबिया मतलब डर होता है। तो एक्रोफोबिया की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द फियर ऑफ हाइट, यानी कि जिसको हाइट से डर हो, जिसको ऊंचाई से डर हो, उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। तो एक्रोफोबिया मतलब क्या हो गया? जिसको ऊंचाई से डर हो। ठीक है, ऊंचाई का डर हो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। तो ऐसे लोग तो आपको पता ही होगा कि ये लोग प्लेन में नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि पहले से इनको डर है हाइट से। अगर ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग पे ले जाके अगर इनको नीचे दिखा दिया जाए तो बस इनका हालत ख़राब हो जाएगा। इनको ये काफ़ी ज़्यादा डर जाएंगे। तो इनको क्या बोला जाता है? एक्रोफोबिया, यानी कि जिनको ऊंचाई का डर होता हो। अगला दिया गया है एगोराफोबिया। क्या दिया गया है? एगोराफोबिया। अगर एगोराफोबिया की हम बात करें तो एगोराफोबिया मतलब होता है द फियर ऑफ, क्या होता है? द फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड स्पेसेस। पीपुल विथ दिस फियर ओपन डोंट लिव होम। ठीक है, तो जिनको एगोराफोबिया होता है या तो उनको एकदम खुले से डर होता है या फिर भीड़ भाड़ जगहों में भी डर होता है। अगर उनको अकेले में छोड़ दिया जाए तो भी डरेंगे और एकदम भीड़ भाड़ में ले जाके छोड़ दिया जाए तभी भी डरेंगे। उसको बोला जाता है एगोराफोबिया। तो ऐसे लोग अक्सर घर में ही रहना पसंद करते हैं, वो घर से बाहर निकलना नहीं पसंद करते हैं। उनको एगोराफोबिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एगोराफोबिया। समझ में आ गया? तो एगोराफोबिया मतलब क्या हो गया कि भीड़ अथवा खुली जगह का भय, जिसको या तो भीड़ का भय हो या फिर खुली जगह का भय हो, यानी कि बाहर निकलने से भी डर लग रहा है। ठीक है, यानी कि अकेले में भी जाने में भी डर है और अगर जहाँ भीड़ है वहाँ भी जाने में डर है। अगला अगर देखें तो नेक्स्ट दिया गया है साइनोफोबिया। ठीक है, साइनोफोबिया। साइनो की बात करें तो साइनोफोबिया मतलब होता है द फियर ऑफ डॉग्स। ठीक है, साइनोफोबिया मतलब क्या होता है? द फियर ऑफ डॉग्स, यानी कि जिनको कुत्ते से डर हो उसको क्या बोलेंगे? साइनोफोबिया बोलेंगे। यानी कि कुत्ते को देख के बहुत लोग अक्सर डर जाते हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज करेंगे कौन सा? साइनोफोबिया। ठीक है, यानी कि कुत्ते से असाधारण भय, यानी कि कुत्ते से जो असाधारण भय हो उसको क्या बोलेंगे? साइनोफोबिया बोलेंगे। यानी कि जिनको कुत्ते से डर हो, कुत्ते से जिनको डर हो उनको क्या बोलेंगे? साइनोफोबिया बोलेंगे। तो सारे वर्ड आपको नोट डाउन करते रहना कि साइनोफोबिया मतलब कुत्ते से डर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है क्लास्ट्रोफोबिया। ठीक है, क्लास्ट्रोफोबिया की अगर हम बात करें तो क्लास्ट्रोफोबिया मतलब क्या होता है? तो क्लास्ट्रोफोबिया मतलब होता है द फियर ऑफ स्मॉल स्पेसेस लाइक एलिवेटर्स, स्मॉल रूम्स एंड अदर इनक्लोज स्पेसेस। तो देखिए, जिनको यानी कि जो कम जगहों से जिन्हें डर लग रहा है, जिनको एकदम कम जगह में रख दिया जाए, जैसे कि एलिवेटर्स हो गया। ठीक है,
जो अगर हम जाते हैं मॉल वगैरह में तो एलिवेटर में क्या होता है, बहुत कम स्पेस होता है, या फिर बड़े बड़े घरों में क्या होता है, एलिवेटर लगे होते हैं जिसमें बहुत कम स्पेस होता है, या फिर कोई छोटा रूम हो गया हो या कोई बंद कमरा हो, तो उसमें जिनको डर लगता है उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। यानी कि जिनको लिफ्ट हो जाए, छोटी जगह हो या फिर बंद कमरों से डर लगता हो, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। 7वां नंबर दिया गया है माइजोफोबिया। क्या दिया गया है, माइजोफोबिया। तो माइजोफोबिया की बात करें तो माइजोफोबिया मतलब होता है द फियर ऑफ जर्म्स, जिनको कीटाणुओं से डर हो। इट इज़ ऑल्सो टर्म एज गर्मोफोबिया, इसको जर्मोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है या फिर बैक्टीरियोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। तो माइजोफोबिया का अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सा दिया गया है, तो एक दिया गया है जर्मोफोबिया दिया गया है, और बैक्टीरियोफोबिया और माइजोफोबिया। तो यहाँ पे 3 वर्ड यूज किया गया है, जिसको जर्म से, ठीक है, इनको कीटाणु या रोग लगने का भय हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइजोफोबिया, जर्मोफोबिया या फिर बैक्टीरियोफोबिया बोलेंगे। ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिनको क्या हो कि कीटाणु या फिर रोग लगने का भय बना हो, डर बना हो, उसको बोलेंगे माइजोफोबिया। नेक्स्ट दिया गया है एरोफोबिया। एरोफोबिया की अगर हम बात करें तो एरोफोबिया मतलब होता है द फियर ऑफ फ्लाइंग, यानी कि जिसको फियर ऑफ फ्लाइंग हो, ठीक है, फियर ऑफ फ्लाइंग हो, उसको क्या बोलेंगे, एरोफोबिया। ठीक है, जिनको क्या हो, चलती हवा का डर हो, यानी कि बहुत तेज हवा चल रहा है तो उससे भी बहुत लोग डर जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, एरोफोबिया बोलते हैं, यानी कि चलती हवा का डर। ठीक है, जिनको चलती हवा का डर हो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग एरोफोबिया। क्या बोलेंगे, एरोफोबिया किसको बोलेंगे, यानी कि जिसको चलती हवा का डर हो। अगला है ट्राइपोफोबिया। क्या दिया गया, ट्राइपोफोबिया। ट्राइपोफोबिया की अगर हम बात करें तो ट्राइपोफोबिया मतलब होता है द फियर ऑफ होल्स, यानी कि होल्स देख के, यानी कि मान लीजिए कि कहीं भी छिद्र वगैरह हो, होल्स हो, तो उसको देख के डर जाना, उसको बोलते हैं ट्राइपोफोबिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्राइपोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ होल्स। तो कि कहीं भी छिद्र देख के डर जाना, तो छिद्रों से डर लगना, डेट इज ट्राइपोफोबिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्राइपोफोबिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अगला दिया गया है थानाटोफोबिया। थानाटोफोबिया की अगर हम बात करें तो थानाटोफोबिया मतलब क्या होता है, जहाँ पे दिया गया है थानाटोफोबिया, तो थानाटोफोबिया मतलब होता है द फियर ऑफ डेथ, इवन टॉकिंग अबाउट डेथ कैन बी हार्ड, यानी कि जिनको मृत्यु से डर हो। ठीक है, जिनको क्या हो, मृत्यु से भय हो, डर हो, या फिर अक्सर वो मृत्यु के बारे में बात करना ही नहीं पसंद करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो थानाटोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थानाटोफोबिया, यानी कि मृत्यु का भय रोग जिसको हो, ठीक है, मृत्यु से भय रोग हो, उसको क्या बोलते हैं, थानाटोफोबिया बोलते हैं। अगला अगर हम देखें तो नेक्स्ट दिया गया 11 नंबर ग्लोजोफोबिया। क्या दिया गया है, ग्लोजोफोबिया दिया गया। ठीक है, ग्लोजोफोबिया की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। बहुत लोग होते हैं जो अगर पब्लिक स्पीकिंग में बहुत कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, बोल नहीं पाते हैं लोगों के सामने, तो उनके लिए है ये ग्लोजोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जिनको होता है उनको क्या बोलते हैं, ग्लोजोफोबिया बोलते हैं, यानी कि सबके सामने या फिर जनता के सामने बोलने से डरना। अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो आप इसे निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों के सामने सही से रहेंगे तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, लोगों के सामने बोलना अगर आपको आ गया तो हर कोई आपका रिस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा। जैसे आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है मोनोफोबिया। ठीक है, मोनो मतलब की अगर हम बात करें तो मोनो मतलब होता है अकेले, ठीक है, सिंगल। तो मोनोफोबिया की अगर हम बात करें तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, द फियर ऑफ बीइंग एलोन, यानी कि अकेले होने का डर, यानी किसी को अकेले होने का जो डर होता है उसको क्या बोलते हैं, द फियर ऑफ बीइंग एलोन। ठीक है, यानी कि मोनोफोबिया। इवन वाइल ईटिंग एंड और स्लीपिंग, चाहे वो खाना की बात हो, ठीक है, चाहे कोई खा रहा हो या फिर सो रहा हो, उस टाइम भी अगर वो अकेले है तो उसको डर लगना, उसको बोलते हैं अकेले रहने से डर लगना। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोनोफोबिया मतलब अकेले रहने से डर लगना। जिसको अकेले रहने से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे, मोनोफोबिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोफोबिया। ठीक है, जिसको क्या हो, अकेले रहने से डर लग रहा उसको मोनोफोबिया बोलेंगे। अगला है एटैची फोबिया। ठीक है, एटाइसी फोबिया। एटाइसी फोबिया की अगर हम बात करें तो एटाइसी फोबिया मतलब क्या होता है, तो इसका द फियर ऑफ फेलियर, यानी कि हारने से डर लगने का रोग। जिसको हारने से डर लगने का रोग हो, फियर ऑफ फेलियर, यानी कि फेल होने से जिसके अंदर डर हो, उस तो उसको क्या बोलेंगे, एटाइसी फोबिया। तो अक्सर आपको इस चीज़ का डर होना चाहिए, ठीक है, कि फेलियर से डर होना चाहिए। अगर आप फेल होने से डर अगर आपके अंदर रहता है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, जी जान लगा के किसी भी चीज़ के लिए, और कोशिश करेंगे कि वन टाइम में हम सक्सेस हो जाए। ठीक है, तो ये डर हर किसी के इंसान में के अंदर होना चाहिए, हारने से डर। अगर हारने से आपको डर होगा तो सफलता जल्दी से आपको मिल जाएगी। तो एक चीज़ आपको और बता दें कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। ठीक है,
टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर ही लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिंथोफोबिया, ओरिंथोफोबिया की अगर हम बात करें तो 14th नंबर दिया गया ओरिंथोफोबिया, ठीक है। ओरिंथोफोबिया की बात करें तो ओरिंथो मतलब होता है बर्ड, ठीक है, क्या होता है बर्ड यानी कि चिड़िया। तो चिड़ियों को देख के जो डर जाता है उसको बोलते हैं द फियर ऑफ बर्ड्स, इसको बोला जाता है, तो ओरिंथोफोबिया बोलेंगे, ठीक है। जिनको चिड़ियों से डर लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, ओरिंथोफोबिया बोलेंगे। जिनको चिड़ियों से डर लग रहा है, पक्षियों से डर लगना, तो उसको क्या बोलेंगे, ओरिंथोफोबिया बोलेंगे, ठीक है। जिसको पक्षियों से डर लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, ओरिंथोफोबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है इनक्लो, क्या दिया गया है, इनोक्लोफोबिया। क्या दिया गया, इनोक्लोफोबिया। इनोक्लोफोबिया की अगर हम बात करें तो इनोक्लोफोबिया मतलब होता है द फियर ऑफ क्राउड, यानी कि जिनको भीड़ भाड़ से डर हो, ठीक है, जिनको भीड़ से डर हो, ठीक है, द फियर ऑफ क्राउड, जिनको भीड़ से डर हो उसको क्या बोलते हैं, इनक्लोफोबिया, ठीक है। इनोक्लोफोबिया मतलब होता है भीड़ से डर लगना, क्या होता है, भीड़ से डर लगना। जिसको भीड़ से डर लग रहा हो, ठीक है, जिसको भीड़ से डर लग रहा उसको क्या बोलेंगे, इनोक्लोफोबिया, क्या बोलेंगे, इनोक्लोफोबिया। तो भीड़ से डर लगने वाला रोग क्या हो जाएगा, इनोक्लोफोबिया हो जाएगा। 17 नंबर दिया गया ट्राइपानोफोबिया। क्या दिया गया, ट्राइपानोफोबिया। ट्राइपानोफोबिया की अगर हम बात करें तो ट्राइपानोफोबिया मतलब हो जाएगा द फियर ऑफ नीडल्स, यानी कि जिसको सुई से डर लगता है, ठीक है, जिसको सुई से डर लगता है उसको बोलेंगे ट्राइपानोफोबिया। तो सुई से डर लगने वाला रोग क्या हो जाएगा, ट्राइपानोफोबिया हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया एक्वाफोबिया। एक्वा मतलब क्या होता है, वाटर, क्या होता है, एक्वा मतलब वाटर होता है। तो जिसको पानी से डर हो उसको बोलते हैं एक्वाफोबिया, ठीक है। जिसको पानी से डर हो उसको क्या बोलेंगे, एक्वाफोबिया बोलेंगे। तो दिया गया द फियर ऑफ वाटर, यानी कि जिसको पानी से डर हो उसको क्या बोलेंगे, तो एक्वाफोबिया बोलेंगे, यानी कि पानी से डर लगने वाला रोग उसको क्या बोलेंगे, एक्वाफोबिया। यहाँ पे लास्ट दिया गया, सेशन का लास्ट फोबिया दिया गया तो हेमोफोबिया। क्या दिया गया, हेमोफोबिया। तो हेमोफोबिया की अगर बात करें तो हेमोफोबिया का मतलब क्या होता है, तो हेमो की फोबिया की अगर बात करें तो हेमो मतलब होता है ब्लड, क्या होता है, ब्लड, ठीक है। तो द फियर ऑफ ब्लड, जिसको खून से डर लग रहा हो, ठीक है। इवन द साइट ऑफ ब्लड कैन कॉज फैंटिंग फॉर सच पीपुल, यानी कि मान लीजिए कि किसी को खून देख के डर लगता हो, ठीक है, वैसे लोगों के लिए जो मतलब साइट होता है, जो जगह होता है खून का, उसके लिए फैंटिंग का हो सकता है, ठीक है, उनके लिए फैटिन हो सकता है, यानी कि खून अथवा खून के दृश्य तक से डर लगने वाला जो रोग होता है इसको हेमोफोबिया बोलते हैं। वैसे लोगों को अगर मूवी जैसा दिखा दिया जिसमें पूरा ब्लड शेड हो तो वो देख के डर जाएंगे, ठीक है, तो वैसे लोगों को क्या बोला जाता है, हेमोफोबिया बोला जाता है, यानी कि खून अथवा खून के दृश्य तक से डर लगने वाला रोग को क्या बोलते हैं, हेमोफोबिया बोलते हैं। तो आई होप आपको जो भी फोबियाज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया होगा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।